जो चहचहाती थी चिड़िया कभी, जो चहचहाती थी चिड़िया कभी, आज वो शांत किताब से बनकर रह गई है। अपने मासूमियत को याद करते करते, अपने मासूमियत को याद करते करते न जाने किस सागर में डूब गई है। जो कल तक बात करने मात्र में, जो कल तक बात करने मात्र में सारे घर की चक्कर लगा लिया करती थी, आज वो बस एक कमरे तक सिमट कर रह गई है। अकेली क्रंदन करती हुई ढूंढती रहती है चांद में उसे, अकेली क्रंदन करती हुई ढूंढती रहती है चांद में उसे। हे प्रभु, विनती करती हुई, फरियाद लगाती हुई उस मासूम को मिला देना उसके मासूमियत से। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने इससे पहले की प्रोसेसेस को, फर्टिलाइजेशन तक के प्रोसेसेस को, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस को कुछ स्टडी किया। आज आपका लास्ट क्लास होने वाला है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसका सेकंड पार्ट यानी कि आपका एम्ब्रियोजेनेसिस का डिस्कस आज हम लोग करेंगे। जाइगोट का डिस्कशन हो चुका है, चलिए करते हैं आगाज हमें जो करना है आज। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? तो एम्ब्रियोजेनेसिस का डेफिनेशन इन शॉर्ट आप बात करें तो वहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस का डेफिनेशन होता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ से लिख सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। हमारा टॉपिक है आज का एम्ब्रियोजेनेसिस। अब इसका डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट is called embryogenesis। अब एम्ब्रियोजेनेसिस कह रहा है कि यहाँ पे कि जो जाइगोट से एम्ब्रियो को डेवलपमेंट करा देना, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। कुछ बात पल्ले समझ में नहीं आई तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो उस समय दो प्रोसेसेस होते हैं। आपका जाइगोट के पास जाइगोट को दो प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। जाइगोट से ही आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट के पास दो चीज प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वो दोनों प्रोसेसेस है आपके, एक तो है आपका सेल डिवीजन और दूसरा है आपका सेल डिफरेंशिएशन। मतलब कहने का मतलब कि जब एम्ब्रियो का जेनेसिस होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उस समय जाइगोट में जो होता है दो प्रोसेसेस होता है। पहली चीज एक सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन भी कौन सा? तो माइटोसिस। दो प्रोसेसेस होते हैं। अब मतलब कह सकते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस द जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। अब सेल डिवीजन क्या करता है? इसके नंबर को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। डेवलपिंग एम्ब्रियो में क्या करता है? सेल के नंबर को इंक्रीज करता है। तो सेल डिफरेंशिएशन क्या था? लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने थोड़ा सा सेल डिफरेंशिएशन के बारे में बात किया था, 2 क्लास पहले। सेल डिफरेंशिएशन में होता है एक सेल के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाना, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाना और दूसरा फॉर्म पहले वाले फॉर्म से स्पेशलाइज्ड होगा।
खास होगा, इससे ज़्यादा मॉडिफिकेशन उसमें हुआ होगा। सो ये चीज़ क्या करता है, सेल्स के ग्रुप को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करके आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाता है, और उस टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से अब धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम और लास्ट में ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। दो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पहली चीज़ हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है कि ड्यूरिंग embryogenesis the zygote cell division एंड सेल डिवीजन में कौन सा, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन क्या करता है आपका देख ही लिए, सेल डिवीजन क्या करता है, increases the number of cells in the developing embryo। सेल डिफरेंशिएशन क्या करता है, सेल डिफरेंशिएशन क्या करता है, तो सेल डिफरेंशिएशन आपका करता है cell differentiation helps the groups of cells to form specialized tissues and then organs and forms an organism on modification। मॉडिफिकेशन करके क्या होता है, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन क्या करता है, आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, या स्पेशलाइज्ड टिश्यू फिर बन जाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एट लास्ट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ये प्रोसेस होता है आपके एम्ब्रियोजेनेसिस में। एम्ब्रियोजेनेसिस में अगर आगे पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस अगर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से 3 स्टेजेस में इसका डिवीजन होता है एम्ब्रियो का। अब अब यहाँ पे एनिमल्स को 2 कैटेगराइज किया गया है। पहला, और वो भी फैक्टर्स 2 है, फैक्टर्स ये है कि वहां पे जाइगोट का, एनिमल्स में जाइगोट का फॉर्मेशन उसके बॉडी के बाहर होता है या फिर अंदर होता है। कहने का मतलब कि वो अगर बात करें बाहर जब होगा फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जाइगोट का फॉर्मेशन अगर बॉडी के बाहर होता है तो वहां पे क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। मतलब वो जानवर एग ले करते हैं, वो अंडे देते हैं, और अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ओविपेरस। और वो ऑर्गेनिज्म जिसमें आपके जाइगोट का फॉर्मेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको बोलते हैं आपका विविपारस। मतलब वो बच्चे को जन्म देते हैं, डायरेक्ट अंडे नहीं। मतलब यहां से हम लोग को दिख रहा कि एनिमल्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरीज में। फैक्टर क्या है, वेदर द जाइगोट इज फॉर्म्ड inside or outside the body of organism।
बेसिस ये है। इस बेसिस पे एनिमल्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। अगर इनसाइड वाला अगर होता है तो इनसाइड वाले को बोलते हैं विविपैरस, या फिर विविपैरस यहाँ पे लिखते हैं विविपैरस। और जो आउटसाइड में अगर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो वैसे ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं, और वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ओविपैरस। मतलब ओविपैरस एनिमल्स और विविपैरस एनिमल्स। ओविपैरस एनिमल्स में क्या होता है, दे लेज एग्स, दे लेज फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स। ये क्या करते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग्स को ले करते हैं, और कुछ समय इंक्यूबेशन के पीरियड के बाद, मतलब कि हैचिंग करने के बाद वो चीज़ क्या होते हैं, वहाँ से नया बेबी का प्रोडक्शन होता है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं सेमीकोलन दे करके, आफ्टर अ पीरियड ऑफ incubation young ones comes, या फिर आप लिख सकते हैं hatch out। कहने का मतलब ये चीज़ है कि ओविपैरस एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। डिपेंड करता है वो बेसिस क्या है, डिवीजन करने का, कैटेगराइज करने का बेसिस क्या है। तो जाइगोट का डिवीजन, जाइगोट का जो फॉर्मेशन है वो बॉडी के अंदर हो रहा है ऑर्गेनिज्म के, या फिर बाहर हो रहा है। अगर बाहर हो रहा है तो वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ओविपैरस। कहने का इन द सेंस कि वैसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, वो अंडे देते हैं। वो अंडे क्या होते हैं, आपके फर्टिलाइज्ड भी हो सकता है, अनफर्टिलाइज्ड भी हो सकता है। वहाँ से उसको इंक्यूबेशन, हैचिंग करने के बाद वहाँ से क्या होता है, वहाँ से बच्चे का प्रोडक्शन होता है, और वो अंडे सेफ प्लेस पे देते हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करें विविपैरस की, तो विविपैरस एनिमल्स वैसे एनिमल्स हैं जहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन बॉडी के इनसाइड में होता है, और वो भी फीमेल बॉडी के इनसाइड में। Animals where formation of zygote takes place inside the body of female, and hence this gives birth to young ones। ये चीज़ क्या करते हैं, इसलिए ये चीज़ क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते हैं। मतलब वैसे एनिमल्स जहाँ पे आपका फॉर्मेशन, जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो बॉडी के, फीमेल बॉडी के बाहर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो वैसे एनिमल्स को बोलते हैं विविपैरस। या फिर आप अपने सेंस में समझ लीजिए कि जो एनिमल्स आपको बच्चे जन्म देते हैं उसको बोलते हैं आपके विविपैरस। अगर ओविपैरस के एग्जांपल देख लेंगे आप, तो ओविपैरस का एग्जांपल होगा बर्ड्स, आपका यहाँ पे रेप्टाइल्स हो जाएगा, इट इज से। अगर यहाँ पे देख लेंगे तो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ मैमल्स के देख लीजिए, सारे के सारे सबसे बढ़िया एग्जांपल मैमल्स जो होता है अपना ये विविपैरस बोलते हैं। और विविपैरस में भी ये चीज़ क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये चीज़ रहा,
ये एनिमल्स को कैटेगराइज किस तरीके से किया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे आपने एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट क्यों करा रहे हैं। तो बात कीजिए करते हैं अगर जाइगोट की, तो जाइगोट आप देखे होंगे कि जाइगोट से ही आपका जाइगोट के अंदर ही आपका एम्ब्रियो होता है। अगर आपने अंडे देखे होंगे एक चिकन या फिर हेन का, तो वहां पे देखा होगा उसके अंदर एक स्पॉट होता है, येलो वाला फ्लूइड में आपका रेड स्पॉट होता है जिसको बोलते हैं आपका एम्ब्रियो, वही एम्ब्रियो होता है। तो मतलब एम्ब्रियो क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे मेन पार्ट होता है एम्ब्रियो। यही अगर ये चीज़ ना रहा किसी वो चीज़ में जाइगोट में, तो वो चीज़ डेवलप ही नहीं करेगा। मतलब जाइगोट जब डेवलप करता है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और विविपारस में क्या होता है, विविपारस में जो एनिमल्स जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, मतलब कहने का इन द सेंस कि जो गैमेट का जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर होता है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर होता है ये विविपारस में, यहाँ पे होता क्या है कि वो बच्चे को एक टाइम लेता है, सर्टेन टाइम लेता है ग्रो करने के लिए, और ग्रो करने के बाद वो बच्चे को माँ क्या करती है, जन्म देती है। तो यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल जाएगा कि चूंकि बच्चे माँ के बॉडी के अंदर होते हैं, फीमेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होते हैं, सो यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है, ये पेरेंटल केयर ज़्यादा है, रख रखाव सिक्योरिटी सारे की चीज़ ज़्यादा है। सो यहाँ पे रिप्रोडक्शन के चांसेस, यहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू ओविपारस। ओविपारस में हम लोगों ने कल ही देखा था कि ये क्या होता है वहाँ पे कि ज़्यादा कम चांसेस होता है वहाँ पे क्या करने के, सर्वाइव करने का। यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होता है, ग्रेटर चांसेस, बिकॉज ऑफ एम्ब्रियोनिक प्रोटेक्शन द बेबीज प्रोड्यूस्ड इन viviparous animals has a great chances of survival। लिख सकते हैं इसको, because of embryonic care and protection, the chances of survival of young ones is greater in कौन सा ऑर्गेनिज्म, विविपैरस ऑर्गेनिजम्स। ये चीज़ एक पॉइंट रहा। ये तो रहा एनिमल्स के बारे में बात। फ्लावर्स में अगर क्या होता है, फ्लावर्स में आपने देखा है, तो फ्लावर्स में हम लोगों ने कुछ पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, आपका जो आपका जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है ओव्यूल के अंदर होता है, ओव्यूल के इनसाइड में होता है, और इन ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर होता है। मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर बात करें तो अगर फिगर से ड्रॉ करने की कोशिश, समझाने की कोशिश करें तो बहुत आसान होगा।
अगर इस फिगर को देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग आसानी से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये दोनों तरफ, ये है आपका सेपल्स, मेन पार्ट्स को हम लोग इंडिकेट करेंगे। ये है आपका, इसको क्या बोलेंगे, एंथर। ये है आपका फिलामेंट। हम हालांकि इस चीज़ की जरूरत नहीं थी, हमने दिखा दिया। इसमें अगर बात करते हैं तो ये चीज़ है आपका स्टिग्मा। ये क्या है, स्टिग्मा है। दूसरी चीज़ ये है आपका स्टाइल, और ये है आपका ओवरी। हमें मतलब है ओवरी से, हमें उस चीज़ को अभी नहीं देखना है। अब क्या होता है, ओवरी के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में स्टडी किया था कि इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इसको ओव्यूल। अब जरा गौर से देखिएगा इस चीज को। ये है आपका फ्लावर का पूरा पोर्शन। ये है आपका, ये आपका इसको बोलते हैं हम लोग पेटल्स। इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स। ये है पेटल्स, सेपल, स्टिग्मा, एंथर, स्टामेन, फिलामेंट, ओव्यूल। अब जरा देखिए, हम लोग को देखना क्या है यहाँ पे। आप एक चीज़, हम पहले से आपको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपका कौन है। इसमें आसानी से पहचान में आ जाएगा, कार्पेल या फिर पिस्टिल। कार्पेल और पिस्टिल यहाँ पे तो मैंने इंडिकेट किया नहीं, तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो कार्पेल या फिर पिस्टिल एक ही चीज़ का नाम है। कार्पेल या फिर आप बात करें पिस्टिल, एक ही चीज़ का नाम है। और उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, और एक था ओवरी। देखिए जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन इस ओव्यूल में होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ओव्यूल में। मतलब लिख सकते हैं, यहाँ से एक पॉइंट हम लोग को लिखने को मिल रहा है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स the formation of zygote in flowering plants, the formation of zygote takes place in the ovule, या फिर आप इनसाइड लिख सकते हैं, इनसाइड द ओव्यूल। जाइगोट का फॉर्मेशन करा दिया, आसानी से सब समझ में आएगा। जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि यहाँ पे फीमेल गैमीट होता है, और आपका यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ आकर के इसी में जाके मिक्स हो जाता है, तो फ्यूजन हो जाता है। तो फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ओव्यूल में। इतना क्लियर है। अब जरा देखिए होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो पेटल्स है, ये जो पेटल्स है, आपका सेपल्स है, और ये जो स्टामेन है, ये सारा का सारा झड़ जाता है। बच जाता है तो क्या, सिर्फ ये पोर्शन रह जाता है। क्या रह जाता है, कार्पेल और पिस्टिल, जिसको एक ही का 2 नाम है, ये बच जाता है। मतलब कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्टामेन, कार्पेल, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल, पेटल एंड स्टामेन्स विदर एंड फॉल ऑफ। क्या हो जाता है, गिर जाते हैं, बच का जाता है। ये पिस्टिल जो होता है हमेशा प्लांट के साथ अटैच्ड होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन
सेपल्स, पेटल्स and the stamen. Fall off, सूख जाता है और गिर जाता है। अब क्या हुआ, हमारा ये चीज़ पेटल्स ख़त्म हो गया, सेपल्स ख़त्म हो गया, स्टाइल ख़त्म हो, ये क्या बोलते हैं आपका एंथर ख़त्म हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, तो ये आपका पिस्टिल हमेशा अटैच्ड रहता है, मतलब पिस्टिल्स ऑलवेज अटैच्ड विद द प्लांट्स, प्लांट्स के साथ अटैच्ड रहता है। अब जरा देखिए, अब बचा हुआ है हमारे पास पिस्टिल, जहाँ पे आपका कैसे फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से कौन डेवलप करके क्या बनेगा, ये चीज देखिए। देखिए जाइगोट जो होता है, जाइगोट आपका ये यहाँ पे जाइगोट क्या हो जाता है, डेवलप करके बन जाता है इम्ब्रियो। जाइगोट डेवलप करके फर्दर डेवलपमेंट, ये सेल डिवीजन वहाँ पे होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है और डिवीजन करके वो चीज़ क्या बन जाता है आपका इम्ब्रियो। इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। अब जरा देखिए, जाइगोट डेवलप्स इनटू इम्ब्रियो, और ये इम्ब्रियो ये होता कहाँ पे है, ओव्यूल में। तो ओव्यूल जो होता है डेवलप करके, ओव्यूल डेवलप करके बन जाता है सीड्स इनटू सीड। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आसानी से बहुत समझ में आएगा। कह रहे हैं कि जाइगोट डेवलप करके इम्ब्रियो बन जाता है। अब ये जो जाइगोट रहा अब बन गया क्या, इम्ब्रियो। और ये जाइगोट होता कहाँ पे है आपका, ओव्यूल में होता है। तो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, ओव्यूल में हुआ। और ओव्यूल किस चीज में डेवलप कर जाता है, तो सीड्स में। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीड्स होता है उसमें आपका क्या होता है, इम्ब्रियो होता है। इतना क्लियर है। चलिए, सीड्स में आपका इम्ब्रियो होता है। और चीज आपका ओवरी यही ना है सर, इस चीज को हटा दें अगर, ये कार्पेल पेटल, ये कार्पेल के बगल वाला जो बाहर वाला जो पोर्शन है इसको हटा देते हैं हम लोग, इसकी जरूरत है नहीं हमारे पास, ताकि फिगर आसानी से समझ में आए। हमारे पास ओवरी यही ना है। अब होता क्या, जरा देखिए, ये जो ओवरी जब राइपेन होता है, जब पक जाता है पूरी तरीके से, तो ये डेवलप हो जाता है और बन जाता है फ्रूट्स। एक्चुअली जो आप फ्रूट्स खाते हो वो एक्चुअली उस प्लांट के फ्लावर का क्या होता है, आपका ओवरी होता है। और उस ओवरी में अब जरा देखिए, तो फ्रूट्स में क्या होता है, सीड्स होता है, और सीड्स में क्या होता है आपका इम्ब्रियो होता है। जरा देखिए, पूरा का पूरा मसला ही समझ में आ गया। वो फ्रूट्स में डेवलप किया आपका ओवरी, ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट, फ्रूट में होता है आपका सीड्स, और सीड्स में होता है आपका इम्ब्रियो। अगर किसी तरीके से, किसी प्रोसेस से अगर आप इम्ब्रियो को निकाल लेते हैं उस फ्रूट से और उस सीड को फिर उगाने की कोशिश करते हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई प्लांट्स उगने वाला नहीं है, क्योंकि जो मेन चीज था उसमें, वही चीज को आपने क्या कर दिया, गायब कर दिया है। और एक चीज देखने को मिलेगा यहाँ पे, ओवरी जो होता है, ओवरी में क्या होता है, एक प्रोटेक्शन लेयर होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्प। मतलब कि ओवरी देखिएगा, ये चीज ओवरी ये है पूरा, और यहाँ पे ये चीज पूरे तरीके से ये मोटा लेयर है, ये पूरा तरीके से तो घिरा हुआ है। इसके अंदर जो होता है ओवरी, ये थोड़ा सा एक लेयर्ड होता है। तो ये जो ओवरी है ये घिरा हुआ है पूरी तरीके से, तो इस कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प 3 तरह का होता है। पेरिकार्प का काम क्या है, ओवरी को प्रोटेक्ट करना। मतलब जो आप फल खाते हैं,
जो आप फल खाते हैं उसमें 3 लेयर होता है सीड तक पहुंचने तक। आप आम, सबसे बढ़िया एग्जांपल आम ले लीजिए, जो बाहर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, बीच वाला जो रेशा वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं मेसोडर्म, और सबसे लास्ट वाला जो होता है, जो जहां सीड के नजदीक वाला पोर्शन, जिसके ऊपर जो आउटर कवरिंग होता है हार्ड, उसको बोलते हैं आपका इंडोडर्म। मतलब पेरिकार्प का काम क्या है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ओवरी। ओवरी को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जब जर्मिनेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है पूर्ति से, फ्रूट्स निकल जाते हैं, तो जो उसका सीड जैसे ही उसको स्प्रेड करते हैं हम लोग, तो फेवरेबल कंडीशन उसको जैसे ही मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद क्या हो जाता है, वो एक फिर नया प्लांट्स में ग्रो कर जाता है। अब क्वेश्चन आपसे ये रहा, आपका पूरा का पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस से रिलेटेड सारे के सारे टर्म्स। आपका चैप्टर जो है, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आपका यहीं पे समाप्त होता है। एक क्वेश्चन आपको मैं दिए जाता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंटेक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है वहां पे कि क्या आपने कोई ऐसा प्लांट्स देखा है जहां पे सेपल्स, पेटल्स अटैच रहते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। दूसरी चीज कि यहां पे एक चीज और, जो आपके ओविपैरस एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, वो बाहर वाला जो लेयर होता है हार्ड होता है, उसको वो किस चीज से बना होता है? चलिए इसका आंसर मैं ही बता देता हूं। कैलकेरियस सेल होता है, हार्ड कैलकेरियस सेल होता है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अब आप क्वेश्चंस बनाना शुरू कीजिए, सॉल्व करना शुरू कीजिए, और किसी भी बुक से उठाइए, कहीं से भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्या बोलते हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, किसी तरीके से आपने उठा के देख लीजिए, क्वेश्चंस सारे के सारे बनेंगे। उम्मीद करता हूं सारे के सारे समझ में आया होगा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के लिए विदाई दीजिए। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे। स्टे हेल्दी, स्टे लाइफ।